बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है कि गोली खाने का दुरुस्त तरीका, ऐसा तरीका जिसके ज़रिए जो भी आप गोली खाएंगे वो मिनटों में अपना असर दिखाएगी। तो इस बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, एक तहकीक से मालूम हुआ है कि अगर आप गोली खाने के बाद बाएं तरफ झुक कर बैठते हैं तो गोली को हजम होने में 10 गुना ज़्यादा वक्त लग सकता है। जब आप कोई गोली खाते हैं तो क्या इस पर तवज्जो देते हैं किस वक्त आप बैठे हैं, एक तरफ को झुके हुए हैं, या अगर आप लेटे हुए हैं तो किस करवट लेटते हैं? शायद नहीं। लेकिन अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने साइंसी जरीदे फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में शाये होने वाली एक तहकीक में बताया है कि गोली खाने के फ़ौरन बाद आपके जिस्म की पोजीशन का गोली के हज़म होने में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप गलत पोजीशन पर बैठे या लेटे हैं तो गोली हज़म होने का दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा तवील हो सकता है। माहिरीन ने कंप्यूटर पर इंसान के निज़ाम का मॉडल बनाया और इसके बाद ये जानने की कोशिश की कि गोली खाने के बाद कितनी देर में जज्ब होकर खून में शामिल हो जाती है। इस मॉडल से मालूम हुआ कि अगर आप तकरीबन 45 डिग्री पर दाएं तरफ को झुके हुए हैं तो गोली सिर्फ 10 मिनट में जज्ब हो जाएगी। लेकिन अगर बाएं तरफ को झुके हुए हैं तो इस गोली को जिस्म में शामिल होने में 10 गुना ज़्यादा वक्त यानी 1 घंटा 40 मिनट लग सकते हैं। इसके मुकाबले पर अगर आप सीधे बैठे हुए हैं तो गोली 23 मिनट में हज़म होगी। इस तहकीक के नताइज इन लोगों के लिए अहम है जिन्हें मिसाल के तौर पर शदीद दर्द की सूरत में फौरी आराम दरकार होता है। ये बात पहले से मालूम थी कि दवा के हज़म होने का जिस्म की पोजीशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, मगर ये तहकीक पहली बार बताई है कि इसकी वजह क्या है। माहिरीन ने इस फ़र्क की वजह ये बताई है कि मैदा मुख्तलिफ पोजीशन इख्तियार करने से सोकर या फैल जाता है। जब इंसान दाएं तरफ को झुकता है तो गोली को मैदे से गुजर कर छोटी आंत तक फौरी पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि छोटी आंत मैदे के बिल्कुल नीचे आ जाती है। इसके बरक्स बाएं तरफ झुकने से मैदा नीचे और छोटी आंत ऊपर आ जाती है, जिससे गोली को कशिश शक्ल के मुखालिफ सिमत में सफ़र करना पड़ता है और इसमें ज़्यादा वक्त लगता है। ये तहकीक ज़्यादा बीमार लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकती है जो भी इस पर लेटे हुए हों, जिनकी हरकत बहुत महदूद हो। इसके अलावा इस तहकीक का एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने गलती से कोई जहरीली चीज़ खा ली है तो उसे बाएं तरफ झुक कर बिठाने से जहर के असरात को ख़ास देर तक मौखर किया जा सकता है और इस दौरान इसे तिब्बी इमदाद भी दी जा सकती है। अलबत्ता माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि ये तहकीक सिर्फ कंप्यूटर मॉडल पर मबनी है और इंसानी निज़ाम में दुआ के सफ़र का दौरानिया मुख्तलिफ भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि दुआ हज़म कैसे होती है। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि दवाएं या खुराक मैदे से हज़म होती है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। मैदे का काम खुराक को आपस में अमेज़ करना, तेज़ाब की मदद से मुज़र अनासर को ख़त्म करना और हाजमे में मदद देने वाले अज्जा पैदा करना है। अक्सर दवाएं या खुराक मैदे से नहीं बल्कि मैदे से गुजर कर छोटी आंत तक पहुंचती हैं और वहीं से खून का हिस्सा बनती हैं। बड़ी आंत से जिस्म में शामिल होता है। इसी तरह पानी भी बड़ी आंत से जिस्म में शामिल होकर इस दवा के साथ मिल जाता है और ये हमारे खून में दवा पहुंच जाती है। लोगों की ये तहकीक या ये मानना कि खाली मैदा हो या भरा हुआ मैदा हो तो उस सूरत में दवाएं खाएं या ना खाएं, ये ऐसा मानना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दवा ने छोटी आंत में जाके जज्ब होना है। इसलिए अगर आपका मैदा भरा हुआ होगा तो दवा देर से अगर गुजर कर छोटी आंत तक पहुंचेगी और अगर मैदे में कम खुराक होगी तो जल्दी ये छोटी आंत तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा अलबत्ता इक्का दुक्का दवाएं ऐसी भी हैं जो बराह रास्त मैदे में जज्ब हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर डिस्प्रिन। इसलिए ऐसी गोलियों का इस तहकीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
अगर आप भी इस तहकीक को आजमाएं कि जब आप दवाई खाने लगें तो इस पोजीशन यानी दाएं या बाएं साइड का ख्याल रखें, तो आप भी नोट करेंगे कि दवा कितनी जल्दी असर करती है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को